वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्किल्स पॉइंट्स। साथियों, जैसा हमने देखा था कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि लिब्रा ऑफिस के ऊपर वीडियो बनाइए, लिब्रा ऑफिस के ऊपर। तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट एक लिब्रा ऑफिस एप्लीकेशन को बताऊंगा कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पे आप यहाँ से ऑल एप्स में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे लिब्रा ऑफिस। ठीक है। तो यहाँ लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं, द फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज लिब्रा ऑफिस राइटर। ठीक है। राइटर विंडो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक। आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिब्रा ऑफिस में ऑफिस के कंपोनेंट्स का यूज कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर एप्लीकेशन। ओके। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि अगर सपोज दैट किसी भी तरीके का हमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके मेन्यूज की बात भी कर लूंगा साथ के साथ। जैसे हमारा फाइल मेन्यू है। ठीक है। फाइल मेन्यू में हमारे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिनका यूज किया जाता है किसी भी एक एप्लीकेशन को और डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास ये फाइल मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन आता है, ठीक है, न्यू। तो इनका इसका क्या यूज होता है इस पर भी बात करेंगे, और बाकी और भी जितने भी ऑप्शन है उनका। ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे टैक्स लिखना है। ठीक है। मुझे यहाँ पर टैक्स लिखना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी लिखना है, मान लीजिए हेलो। ठीक है। अब ये हेलो जो वर्ड है आप देख सकते हैं काफी स्मॉल साइज में है। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट यहीं से सिखा देता हूँ। फर्स्ट वीडियो पे मैंने बताया था कि ये मेरे फॉर्मेटिंग टूल बार है। अब ये हेलो आप देख रहे हैं तो यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट साइज इसका 12 पीटी है। ठीक है। यहाँ से मेरे को इंक्रीज करना साइज तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं इसको सेट कर लूंगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसको हेलो, इसका साइज चेंज हो गया। ठीक है। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो इस साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मुझे और इसका साइज इंक्रीज करना है तो नेक्स्ट लाइन में सेम कंटेंट को मैं लिखने जा रहा हूँ। ओके। फाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉन्ट का साइज बड़ा कर कर अपने अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है। लर्निंग राइटर। ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि फॉन्ट का साइज अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कैसे करेंगे। अब मैं थोड़ा फॉन्ट का साइज रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट का स्टाइल, ये जैसे हमारा फॉन्ट का नेम है, अगर मुझे अलग फॉन्ट स्टाइल में लिखना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दूंगा। जैसे सेम इसी कंटेंट को मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं जो मेरा इससे पहले फॉन्ट था वो आपका दूसरा था। नई लाइन में मैंने एक फॉन्ट डिजाइन किया, चेंज किया है, तो उसका फॉन्ट का साइज अलग हो गया। मुझे और फॉन्ट का साइज चेंज करना है। ठीक है। तो मैं किसी और फॉन्ट स्टाइल में लिखना चाहता हूँ जस्ट लाइक अल्जेरियन। तो इसमें अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम वही टेक्स्ट है, बट लिखने का तरीका हमारा चेंज है। ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि आप जिस भी फॉन्ट स्टाइल में, हम इसको कह सकते हैं फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल में लिखना चाहते हैं, आप यहां से उस फॉन्ट का स्टाइल चेंज करके आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। थोड़ा सा कर्सिव स्टाइल में लिखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, फॉन्ट का स्टाइल। अलग अलग तरीके से हम फॉन्ट इसको सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कलरफुल बनाना है, कलर में सेट करना है, जो भी किसी भी कलर में सेट करना है, आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि हमारा जो कर्सर है या तो लास्ट लाइन के लास्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड तक ड्रैग करेंगे, और अगर कर्सर स्टार्टिंग में है तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम लास्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज बहुत होगा। जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग करनी है, हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपका एक फॉन्ट कलर होता है। अब यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जिस कलर में टेक्स्ट को अप्लाई करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2-3 कलर चेंज कर दिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी तो ये छोटा सा एग्जांपल है, ठीक। सारे ऑप्शंस अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पर एक कंटेंट लिख लिया, ठीक। आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले और अब में आप चेंजेस देख सकते हैं। एक हमारा आई है, दैट इज यूज फॉर इटैलिक पर्सन, इटैलिक के लिए आप इस टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, जिससे इसका एंगल आपका चेंज हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, जितनी भी लाइंस होती हैं कुछ अंडर, तो उसको हमें अंडरलाइन करना होता है, हाईलाइट करना होता है, तो हम इस तरीके से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है जिनकी सहायता से हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट था, बट मैंने इसमें कलर चेंज किया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज किया, ठीक है, और उसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा दिया, तो उससे हमारा देखो टेक्स्ट कितना अट्रैक्टिव लुक में डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये फाइल कंप्लीट कर ली, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पर ही, तो हमें क्या करना है कि फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेव एज ऑप्शन आता है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्टकट की है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। और इसमें आपका बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है वो माय डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है दैट इज डॉक्यूमेंट। बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिस पीसी के अंदर डी ड्राइव के अंदर अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ, या मैं कोई फोल्डर बनाकर रखना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्किल्स पॉइंट्स के नाम से फोल्डर बना लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर में रखना है, तो इस फाइल को मैं फोल्डर को